लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का विज्ञान हम आपके साथ लेकर के आए हैं। नेक्स्ट हमने जो बात की थी आप लोगों से, जो बात हमने की थी वो की थी हमने दर्पण की कुछ मुख्य परिभाषाओं की बातें हमने आपसे शेयर की थी। आज हमें दर्पण, आप हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डाल लीजिए सब बच्चे, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो रेखाएं हैं वे किस प्रकार से गुजरती हैं और कौन सी रेखाएं जो प्रकाश किरण है कहां से जाकर के और वो रेखा मुख्य अक्ष को किस बिंदुओं से काटते हुए वापस लौटती है, जिस कारण हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो इसकी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। सबसे नंबर 1 जो हमारे पास होगा गोलीय दर्पण में, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है। आपको समझना है कि कौन सी किरण आपको कहां से होकर जाएगी। तो यहां ध्यान से समझना, ये हमारे पास दर्पण है और ये हमारे पास मुख्य अक्ष है। हम यदि आपसे बात करें, क्योंकि हमने आपसे कल बताया कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ये हमारे पास दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये हमारे पास, ये दोनों चीजें हमारे पास है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस दर्पण के अंदर उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो रही है और इस दर्पण के अंदर दबे हुए भाग पर पॉलिश हो रही है। तो जिस दर्पण के अंदर हमने आपसे बताया था उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो ये हमारे पास है अवतल दर्पण। और हमने कल बात की थी कि जिस गोलीय पृष्ठ के दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो 2 प्रकार के हमारे पास दर्पण थे। अब सबसे पहली जो फर्स्ट बात आपको याद रखनी है कि यदि कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर हमारे पास वस्तु रखी है, ये वस्तु का नाम हमने दे दिया ए डैश, वस्तु का नाम दे दिया हमने ए डैश। यदि इस वस्तु से जो प्रकाश किरण है वो, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ध्यान पूर्वक समझना है। इसी प्रकार ये भी हमारे पास मुख्य अक्ष है और ये हमारे पास दर्पण है। यदि प्रकाश किरण इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, यदि प्रकाश किरण वस्तु से दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो टकराने के पश्चात यह प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु हमारे पास होता है फोकस, जिसको हम एफ से लिखते हैं। इसी प्रकार जो हमारे पास वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इसे उत्तल लेंस के लिए ए डैश हमारे पास वस्तु है और जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह किरण कहां से होकर जाती है? वह किरण फोकस से होकर जाती है। तो देखो जो हमारे पास फोकस है वो यहाँ पर है, लेकिन ये किरण दर्पण इसको इस दिशा में वापस लौटा देगा। तो ये हमारे पास है दोनों दर्पणों के कारण। पहली जो कंडीशन है हमारे पास आपको याद रखनी है कि यदि हमारे पास दर्पण के सम्मुख कोई बिंदु या कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है। मैं एक में आपको बता रहा हूं, एक में आप स्वयं अपने नोट से देख लेना। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और ये हमारे पास वस्तु रखी हुई है। वस्तु, यदि हमारे पास वस्तु ए डैश जो रखी हुई है, अब हमारे पास क्या गई? मुख्य अक्ष के समांतर गई।
यदि यही प्रकाश किरण अब फोकस से होकर गुजर जाए, किस बिंदु से होकर, फोकस से होकर गुजर जाए, और जब ये फोकस से होकर गुजरेगी, जब ये फोकस से होकर जाकर के दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात यह प्रकाश किरण जब वापस लौटती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये हमारे पास दर्पण है, और दर्पण भी कैसा है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण। ये हमारे पास इसकी मुख्य अक्ष है, इसके पास हमारे पास ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु हमने मान ली ए डैश है। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास बनती है कि इससे चलने वाले जो प्रकाश किरण है वो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाए, वो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाए, वक्रता केंद्र मतलब सी, इसके सेंटर से होकर जाए, और जब इसके सेंटर से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो जिस बिंदु पर दर्पण पर टकराती है, टकराने के पश्चात उसी दिशा में जिस दिशा से आई है सीधी वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार से आपको दर्पण की 3 कंडीशनें हैं जिस प्रकार आप प्रतिबिंब बनते हैं, ये आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन में हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो चलने के बाद जब दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर आगे गुजर जाती है। इसी प्रकार यदि दूसरी किरण, यदि यही किरण हमारे पास फोकस से होकर जाए, कहां से होकर जाए, फोकस से होकर जाए, और जब ये फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर आगे निकल जाती है। और तीसरी कंडीशन में यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। उसके बाद आपको हम प्रतिबिंब का बनना भी बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो प्रतिबिंब होते हैं अनंत से कहां पर बनते हैं, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखे जाए तो कहां बनते हैं, वक्रता केंद्र पर हो तो कहां बनते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो वस्तु तो कहां बनते हैं, ये प्रतिबिंब आपको बताए जाएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इन्हीं बातों का याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप इनको अपनी कॉपी के अंदर कॉपी कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, और कोई बात यदि आपकी समझ में नहीं आती है तो आप लोग हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे, और जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है वो है चिन्ह परिपाटी। जो हमारे पास दर्पण होते हैं उनके चिन्ह परिपाटी। चिन्ह हमारे पास किस प्रकार से दर्पण के चिन्ह होते हैं, उनके चिन्ह परिपाटी हमें देखने हैं और आपको समझना है। ये हमारे पास कक्षा 9th में हमने चतुर्थांश पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर दर्पण है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास दर्पण है और इस दर्पण के कारण, ये हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण के कारण यहाँ पर ये मूल बिंदु हम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव। ये हमारे पास ध्रुव है जिसको हम पी से लिखते हैं। तो दर्पण के बाईं ओर की जितनी भी समस्त दूरियां होंगी, मैंने लिखा समस्त दूरियां, सभी दूरियां और सभी दूरियां मतलब चाहे वो वस्तु की दूरी है, चाहे वो केंद्र की दूरी है, चाहे वो फोकस बिंदु की दूरी है, समस्त दूरियां हम माइनस की लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दर्पण से दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी, समस्त दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, पॉजिटिव ली जाती हैं, धनात्मक लेते हैं।
और ये हमारे पास जो लाइन खींची हुई है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से होकर जा रही है। ये हमारे पास है मुख्य अक्ष, ये हमारे पास है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं सब धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे की जितनी भी दूरियां हैं वे माइनस यानी कि निगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो चिन्ह परिपाटी में इन चीजों को आपको याद रखना है। दर्पण से बाईं ओर की समस्त दूरियां, कौन कौन सी दूरियां होती है आपको न्यूमेरिकल में हर चीज बताई जाएगी। और बाईं ओर की समस्त दूरियां धनात्मक, दाईं ओर की समस्त दूरियां ऋणात्मक, तथा मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये आपको अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, ये चित्र बना लेना। अब आप दो बातें और लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए, हेडिंग डाले दर्पण के उपयोग, दर्पणों के उपयोग। दर्पणों के उपयोग। और दर्पण हमारे पास दो प्रकार के हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हेडिंग बना करके इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे, नंबर 1 करके कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो सब नंबर 1 करके लिखेंगे। नंबर 1 करके लिखो, दाढ़ी बनाने के दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 करके लिखेंगे हम, कान नाक व गले की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 करके लिखेंगे, परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है? दूरदर्शी में दूर की वस्तुओं को देखना, काफी दूर की वस्तुओं को देखना। और परावर्ती दूरदर्शी का मतलब है जैसे चंद्रमा, तारे या अन्य ग्रह के जब हम फोटो लेते हैं, इमेज लेते हैं, उनको परावर्ती दूरदर्शी द्वारा, जो परावर्ती दूरदर्शी है चमकीले दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। अब नंबर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण में लिखेंगे नंबर 1 करके, उत्तल दर्पण का प्रयोग लिखो, वाहन चालकों के साइड में लगे दर्पण में, जो वाहन चालक, कार, हमारे पास मोटरसाइकिल में जो शीशे होते हैं जो पीछे का हमें दिखाते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। वाहन चालकों में मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 करके लिखेंगे, सड़क पर लगे लैंपों में, सड़क पर लगे लैंपों में इनमें प्रयोग किया जाता है। बस एक बात समझ लीजिए, जो अवतल दर्पण होते हैं छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखा देते हैं, और ये एक बिंदु पर जो उत्तल दर्पण फोकस होते हैं, छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने का काम करते हैं। जो उत्तल दर्पण है यानी कि पीछे हमारे पास बहुत बड़ा एरिया होता है, और बहुत बड़े एरिया को एक छोटे बिंदु पर फोकस कर देते हैं, जिससे हमें दर्पण के अंदर सारी चीजें पीछे की दिख जाती है। और यहाँ पर बड़े चीजों को
कम करने का कार्य क्या करता है हमें? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, कल आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।